नमस्कार प्यारे बच्चों। इस वीक भी आपकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो 2 मैथ्स की, 2 इंग्लिश की और 2 हिंदी की रहेंगी। और पहली आपकी जो एक्टिविटी शीट है वो आपकी हिंदी सब्जेक्ट की है। तो बेटा, जैसे मैं आपको हमेशा कह रहा हूँ, आप उस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। मैं आपकी जब क्लास में आता हूँ तो वहाँ भी ये बात बताता हूँ, आपके क्लासरूम में भी बताता हूँ। आप में से कोई भी फेल नहीं होगा। अपने दिमाग से ये बात निकाल दें कि हम में से कोई फेल हो जाएगा, सब पास होंगे बेटा। जो इस काम को कर रहा है वो भी पास होगा, जो नहीं कर रहा है वो भी पास होगा। अब ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ? मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप बेटा कहीं से भी देख करके और नकल करके आप नकल कर रहे हैं। ठीक है, मैं आपको क्लास में भी बताता हूँ कि आप नकल करके अपना काम कर रहे हैं, वो बिल्कुल सही नहीं। आप बिल्कुल भी नकल ना करें बेटा। नकल करवाना हमारा उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं है। हम आपको नकल से नहीं समझाना चाह रहे। हम आपकी जो सोचने की शक्ति, आपकी लिखने की जो शक्ति, आपकी समझने की जो शक्ति है वो बढ़ाना चाहते हैं। और इस अगर आप समझ के सोच करके इन चीज़ों को करोगे तो आपकी आने वाली जो क्लास है उसकी पढ़ाई आपको बहुत अच्छे से आएगी, है ना। देखो, पास तो सबको हो ही जाना है, तो क्यों ना आप इसको समझ के करें। एक चीज़ और, आप ये ना माने कि आपने जो आंसर लिखा वो गलत हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। सबके आंसर सही हैं, चाहे कुछ भी लिखो, लेकिन अपने से लिखो, अपने शब्दों में लिखो, कहीं से नकल मत करो। देखो, जैसे आज की है ये एक्टिविटी सीट, अब अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे, ध्यान से समझेंगे, तो आप आपके जो आंसर हैं पीछे जो एक्टिविटी, उनको बहुत आराम से आप कर पाएंगे। देखो, इसमें है कि प्यारे बच्चों, आज का दिन खास है क्योंकि हर वर्ष 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। सबसे पहले हमने क्या सीख लिया? 21 फरवरी को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि मातृभाषा आखिर क्या है। अब ये सवाल आपके मन में आ सकता है कि ये मातृभाषा क्या है। चूँकि इंसान का सबसे जो गहरा रिश्ता है वो माँ के साथ होता है। ठीक है, आपका भी सबसे गहरा रिश्ता किसके साथ होगा? अपनी माँ के साथ होगा। अगर माँ इंसान को जन्म देती है तो भाषा उसे जिंदगी के अर्थ बताती है और उसे जीने का ढंग समझाती है। इतने गहरे संबंध के कारण ही इंसान ने भाषा को माँ से जोड़ा है। ठीक है, इंसान ने भाषा का जो रिश्ता है वो माँ से जोड़ा है। अब ये मातृभाषा क्या, आप समझ लो। अपने माता पिता और परिवार के, एक तो आपके माता पिता और आपके परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा बोली जाने वाली जो भाषा है उसको हम मातृभाषा कहते हैं। ठीक है, आपके घर में जो भाषा बोली जाती है उसको क्या कहते हैं? मातृभाषा। जिसे सुनते हुए हम बड़े होते हैं। ठीक है, स्कूल में तो हम बेटा बाद में आते हैं। अपने घर में जो भाषा जो बोली जाती है उसको सुन के हम बड़े होते हैं और अपने घर या आस पड़ोस में उसका हम प्रयोग करते हैं। मातृभाषा का प्रयोग से हम एक जुड़ाव और अपनेपन का अनुभव कर पाते हैं। ठीक है, मातृभाषा का जब हम प्रयोग कर रहे हैं तो उससे हमें एक अलग सा जुड़ाव होता है और अलग से अपनापन हम उसमें महसूस करते हैं और आसानी से अपनी बात कह पाते हैं। ठीक है, अपनी भाषा में अपनी बात को हम आसानी से कह पाते हैं। बच्चों, आप सबकी भी कोई ना कोई मातृभाषा अवश्य होगी बेटा। आपकी भी कोई ना कोई मातृभाषा अवश्य होगी और वह आपको सुनने और बोलने में अच्छी भी लगती होगी। तो आइए हम इस विषय पर निम्नलिखित जो गतिविधियां हैं उसको करते हैं। देखो, कितनी आसान एक्टिविटी हम आपके लिए दे रहे हैं। ये मैडम है, मैडम पूछ रही हैं कि बच्चों, सीडी जो है, एक शब्द इन्होंने ले लिया सीडी, है ना बेटा। सीडी क्या है? आप अपने स्कूल में जब ग्राउंड फ्लोर से ऊपर वाले कमरों में जाते हैं, फर्स्ट फ्लोर पर जाते हैं, तो वहाँ हम सीढ़ी से होते हुए जाते हैं, उसको सीढ़ी कहा जाता है। ठीक है, अब मैडम पूछ रही है कि सीढ़ी को क्या कहते हैं। अभी एक लड़की है, ये लड़की कह रही है, मैडम मेरी मातृभाषा, ये वाली लड़की ये कह रही है, मैडम मेरी मातृभाषा उर्दू में सीढ़ी को जीना कहा जाता है। ठीक है, अब एक ये लड़का है, ये कह रहा है मेरी मातृभाषा पंजाबी में इसे पौड़ी कहते हैं। अब एक लड़का इधर से ये कह रहा है कि मेरी मातृभाषा कौन सी है? बंगाली, और इसको बंगाली में क्या कहते हैं? मई कहते हैं, बंगाली में मई कहते हैं। अब एक लड़की है नीचे, ये कह रही है कि मेरी जो भाषा है वो कौन सी है? गढ़वाली, उसमें इसे पौड़ी कहते हैं। तो सब ने अपनी ये मातृभाषाएं बताई। उन्होंने मातृभाषा में बताया कि सीढ़ी को कहीं पर जीना, कहीं पर पौड़ी, कहीं पर मई और कहीं पर पैड़ी कहा जाता है। तो आपकी मातृभाषा में भी कुछ ना कुछ जरूर कहते होंगे सीढ़ी को। अब देखो, एक्टिविटी क्या है हमारे पास? आपकी मातृभाषा क्या है? सबसे पहले तो आपने ये बताना है कि आपकी मातृभाषा कौन सी है जो आपके घर में बोली जाती है। अपने माता पिता या घर के सदस्यों से पूछ करके, ये चीज़ें आपने सिर्फ घर के सदस्यों से पूछनी है, वही बता पाएंगे। अपनी मातृभाषा में प्रचलित किन्हीं 5 शब्दों को लिखिए। ठीक है, आपने कोई 5 शब्द लिखने हैं जो आपकी मातृभाषा में सबसे ज़्यादा बोले जाते हैं। प्रचलित मतलब जो सबसे
ज़्यादा बोले जाते हैं आपकी मातृभाषा में। एक दूसरा, अभी देखिए, निम्नलिखित शब्दों को आपकी मातृभाषा में क्या कहते हैं? जैसे दरवाजे को पंजाबी में बूहा कहा जाता है, ठीक है। दरवाजे को पंजाबी में क्या कहते हैं? बूहा। तो आपकी जो भी मातृभाषा है उसमें गुब्बारे को क्या कहते हैं, पतंग को क्या कहते हैं, रजाई को क्या कहते हैं, चटाई को क्या कहते हैं, टोकरी को क्या कहते हैं, वो आपने लिखना है। गुब्बारे को जो कहते हैं यहाँ पर लिखेंगे। हो सकता है गुब्बारे को गुब्बारा ही कहते हो आपकी मातृभाषा में, तो आप गुब्बारा ही लिखिए, ठीक है। पतंग को क्या कहते हैं, रजाई, चटाई और टोकरी, वो यहाँ पर आपने लिखना है। जैसा मैंने बताया कि ऐसा भी हो सकता है कि पतंग को पतंग ही कहते हो, तो आप पतंग ही लिखें, ठीक है। अब नंबर 3, आप अपने माता पिता या घर के परिवार के सदस्यों की सहायता लेकर अपनी मातृभाषा में प्रचलित किसी एक लोकगीत को तैयार कीजिए और उसे अपनी कक्षा में सुनाइए, ठीक है। अब बेटा जैसे मैं कल एक क्लास में था, शायद 6th बी में मैं गया था, और 6th बी का कोई बच्चा एक लोकगीत लिख रहा था। उसने बहुत अच्छा लिखा था, उसकी हैंडराइटिंग भी बहुत सुंदर थी। तो आपने भी लोकगीत लिखना है, और आपकी भाषा में, आपकी जो मातृभाषा उसमें। अब इसमें आपकी मदद करेंगे आपके माता पिता और आपके घर के जो सदस्य हैं। ये ज़रूर लिखें बेटा, और जब आप क्लास में आएंगे तो मैं आपसे ये सुनूंगा। तो अपनी आपकी जो ये एक्टिविटीज़ आ रही है बेटा, इसको बहुत ईमानदारी से, बहुत ध्यान से करें, और आपको कोई भी समस्या आती है, कोई भी परेशानी आती है, तो फिर फ़ोन करके ज़रूर पूछें बेटा। और जैसा मैं आपको बताता हूँ, अपनी अपनी एक्टिविटी शीट्स जो है, जो आपकी पूरे वीक की आ रही है डेली, आप सिर्फ यहीं से करें। जो मैं भेज रहा हूँ इसको ही देखें और इसके अकॉर्डिंग करें बेटा, कहीं से नकल करके आप बिल्कुल भी ना करें। थैंक यू।